अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं ठीक। आई होप कि अब सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। ये जी तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ आई थी। तो मैं जी वही घर की जो रूटीन होती है वही करने लगी थी। घर वगैरह नीट ही था। नाश्ता करके हस्बैंड चले गए थे। तो मौसम आज देखें जी यहाँ पे भी गर्मी का मौसम शुरू हो गया। मौसम गर्म ही था। वैसे यहाँ के मौसम का पता नहीं चलता। अभी देखेंगे आप लोग तो बादल है, धूप है सॉरी। तो बाद में देखेंगे तो बारिश शुरू हो जाएगी ना। तो अब वैसे फ़िलहाल तो भी धूप ही थी। मौसम अच्छा था, एंजॉय करने वाला था। तो बस मैं जी वही मौसम को देख के खुश हो रही थी। वैसे एक बात है, आप लोगों को यहाँ पे ना जो हमारे घर के सामने ऐसे ऑटो खड़ी हैं जैसे लगता है कि मैं किसी शोरूम में हूँ ना। ये जी अगले दिन का क्लिप था। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो बस वो ही ना शरारतें कर रहा था। छोटा है तो शरारतें कर रहा था। इसने ये कहीं फ़ोन से ही देखा, वहाँ से ही सीखा। तो वो बस बता रहा था कि ऐसे करते हैं ना। तो वही बस मैं फिर उसके साथ ही लगी हुई थी। उसको ना कह रही थी कि ना करो, टाइम नहीं है, घर स्कूल चलो ना। तो बस वो तंग कर रहा था बच्चों को। स्कूल जी मैं नेक्स्ट डे भी छोड़ आई थी। उसके बाद जी ये 12 बजे का टाइम था। मैंने बनाने थे आज आलू गोश्त। आलू गोश्त मेरे रेडी हो चुके थे। उसके बाद जी मैंने फिर साथ थोड़े से चावल बनाने थे, ज़्यादा नहीं थे बनाने। तो बस वो चावल बनाऊंगी बच्चों के लिए। आज ही मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है एक मुखलिस दोस्ती। पता है दोस्ती का एक रिश्ता ऐसा होता है कि तकरीबन मैं तो कहूँगी कि अगर किसी को कोई मुखलिस दोस्त मिल जाए ना तो इससे बड़ी नेमत इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आजकल के दौर में मुखलिस कोई भी रिश्ता नहीं है। हर रिश्ते का अपना मुफाद होता है, लालच होता है। कोई किसी के साथ इतना फेयर नहीं होता। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम दोस्ती भी करते हैं ना तो हमें लगता है कि ये बंदा मेरे साथ बहुत फेयर है। हालांकि वो फेयर नहीं होता। वो सिर्फ अपनी ज़रूरतें निभा रहा होता है कि मैं इससे ये अपना काम करवा लूँ या ये इससे काम करवा लूँ। तो पता है जब हम किसी के साथ अनटच होते हैं कि यानी कि दोस्ती में होते हैं किसी के साथ भी, तो हम अपनी ज़िंदगी में जो भी दुख मसाइल परेशानियाँ होती हैं तो उसके साथ शेयर कर देते हैं। हालांकि अगर वो दोस्त आपका इतना अच्छा हो तो ज़िंदगी में ऊंच नीच आती ही रहती है। तो उसको चाहिए कि वो आपके जो राज होते हैं अपने तक ही महदूद रखे। दोस्ती का तो पता तब भी चलता है अगर बंदा किसी लड़ाई झगड़े के बाद भी उसके राज को दूसरों के साथ शेयर ना करे। ये ना हो कि जब तक सुलह थी, जब तक प्यार मोहब्बत था, जब तक हम सुकून से या एक दूसरे के साथ मिल के रहते थे तो बातों को अपने तक रखा। जैसे ही लड़ाई हुई तो क्या कि वो तो ऐसा था, मैं उसको जानती हूँ, वो अच्छी नहीं थी, वो ऐसी थी, वो बस उसका करैक्टर अच्छा नहीं था, उसके किरदार पे बातें करनी। मैं नहीं समझती कि ऐसी बातें करनी चाहिए। बंदा वही अच्छा होता है कि जो दोस्ती में हो वो ही लड़ाई में भी हो। लेकिन मैं तो वैसे यही कहूँगी कि आजकल के दौर में कोई भी रिश्ता फेयर नहीं है। अगर आपको परेशानियाँ हैं, दुख हैं, कुछ भी है, किसी के साथ शेयर नहीं करें। सिर्फ अपनी ज़ात तक रखें। ना किसी को बताएं कि मैं कितना दुखी हूँ। लोग आपका दुख सुन तो लेंगे, वो सिर्फ सुनना ही इसीलिए चाहते हैं ताकि आपके जो राज अपने तक किसी ना तरीके से सेफ रखें, ताकि किसी ना टाइम पे आपको इमोशनल कर सके कि आपका तो ये मसला था, आपकी तो ये प्रॉब्लम है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो मैं तो चाहूँगी कि यही मशवरा दूंगी आप लोगों को कि आप लोग दोस्ती करें लेकिन सोच समझ के करें और महदूद करें। ये नहीं कि बस किसी पे अंधा इत्मीनान कर दें कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बहुत फेयर है, मेरे साथ मुखलिस है। नहीं, सोच समझ के करें। किसी को भी अपना तबार ना दे, किसी को भी अपनी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं किसी के साथ शेयर ना करें। इस दौर में कोई भी बंदा मुखलिस नहीं है। हर बंदे का कोई ना कोई लालच है। तो मैं तो कहूँगी कि बस अंधा एतमाद ना किसी पे करें। अंधा एतमाद जो होता है बंदे को ले डूबता है। तो जो भी आप काम करें सोच समझ के करें, जो भी फैसला करें सोच समझ के करें। किसी को राज देने से पहले, कोई काम करने से पहले, कोई भी मशवरा हो, कोई भी काम हो, खुद से सोचें, किसी और को मशवरा ना दें। अगर आपको मेरी ये बात बुरी लगी तो अगेन मैं माज़रत चाहूँगी। यहाँ पे जी मैं आ जाती हूँ अपने वीडियो वाले टॉपिक पे। यहाँ पे जी मैं घर के काम वगैरह खाना वगैरह बना के बच्चों को स्कूल से ला के तो मैं जा रही थी सिटी के अंदर। काम तो खैर इतना कोई भी नहीं था, बस बच्चों को घूमना था ज़रा, तो बच्चों को लेके बस मैं आ गई थी। और फिर मेरा ये इरादा था कि चलते हैं, ये टी के मैक्स शॉप है इधर ना। यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें होती हैं लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती ना, सही होती हैं कि कीमत हाई इतनी नहीं होती, होती हाई है मगर इतनी नहीं होती ना। तो बस मैं वही देखने आई थी कि यहाँ पे कोई चीज़ अगर पर्स वगैरह कोई मिल जाए तो बस ले लेती हूँ। मगर ये है कि वो ही ना कि हाई चीज़ें थी मेरे लिए, तभी भी उनकी कीमत हाई थी, तो इसलिए बस फिर मैंने देखने पे गुजारा किया, मैंने लिया कुछ भी नहीं।
लेना तो मैंने है एक पर्स, मगर ये है कि अभी नहीं लेना ना, मैं फिर कभी ले लूँगी, अभी नहीं मुझे इतना अच्छा तो खैर था, मगर ये था कि अभी ज़रूरत भी इतनी नहीं थी और कीमतें भी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो थोड़े दिनों के बाद फिर आऊँगी तो फिर विज़िट करूँगी, अगर हाई भी हुआ तो फिर उतनी प्राइस में उठा लूँगी, अभी तो मेरे पास है ना। बस बच्चे जो हैं अपने सेक्शन की तरफ थे, यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा खिलौने भी होते हैं, आपको पता ही है यहाँ हर शॉप के अंदर खिलौने भी होते हैं, हर चीज़ उन्होंने मिक्स की होती है। तो बच्चे अपने सेक्शन की तरफ थे और यहाँ पे जी मैं आ गई, तो जूतों वाले रैक के अंदर मैं देख रही थी बच्चों की, पता है मौसम चेंज हुआ है, तो बच्चों के अगर कुछ शूज़ वगैरह मिलते हैं मौसम वाले तो वो ले लेते हैं। मैंने दिए भी थे, घर जाके शेयर करूँगी, लेकिन ये है कि बच्चों को साथ ला के तो मैं भूल गई हूँ, शेयर नहीं कर सकी उस बात को। नेक्स्ट टाइम फिर कभी शेयर करूँगी ना। यहाँ पे जी मैं देख रही थी अपनी बेटी के लिए बैग, मगर ये था इसका कलर बड़ा लाइट, क्या कह रहे हैं, ब्राइट था। पता है इस तरह के कलर नहीं यहाँ यूज़ होते ना, तो फिर मैंने नहीं था लिया, क्योंकि इसका स्कूल चेंज होना है, इसको इसी तरह का बैग चाहिए, लेकिन ये है कि कलर बड़ा ब्राइट था, तो फिर इस वजह से मैंने इसको कुछ कहा छोड़ ही देते हैं, कोई ब्लैक कलर में लेके देती हूँ, ब्लैक कलर पता है यहाँ चलता है। तो बस वही थी जी। उसके बाद जी फिर हम बच्चों को कह रही थी कि चलो चलो अब निकलो, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, घर चलते हैं, लेकिन ये है कि बच्चे कह रहे थे कि नहीं, जो मेरा बेटा है उसको तो जहाँ जाता है ना वो ऑटो उठा लाता है, वो कहता है कि मुझे ऑटो लेके देना। यहाँ पे जी बस फिर मैं अपने बेटे को कह रही थी ऑटो रख के आओ, तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम ले गए, तो साथ ले आए थे, हमने उधर बैठ के नहीं थी खाई, तो बस यहाँ से चलते हैं। यहाँ तक ही था जी मेरा और आप लोगों का सफ़र। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बस में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।